अच्छा, आपको मैंने एक टास्क दिया था कि आपने एग्जाम्पल 2 और 3 सॉल्व कर लेनी है। सबने सॉल्व कर ली होगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल 2 थी जो आपने सॉल्व कर ली होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया है आपने कि एसओपी गिवन था जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ए और सी, यहाँ पे हमारे पास बी और बी मिसिंग था तो हमने उसको ऐड किया। यहाँ बी और सी में ए मिसिंग था, हमने इसको ऐड किया और एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर उसकी बाइनरी वैल्यूज राइट कर ली। थ्री वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने थ्री वेरिएबल के मैप का यूज किया। दो ग्रुप बने। ग्रुप ग्रुप हमारे पास इसमें दो बन गए हैं। ठीक है। दो ग्रुप में हमारे पास ग्रुप 1 है, 2 है। तो इसके लिए आप देखिए कि ग्रुप बी, जो ग्रुप 1 है उसके लिए बी आया। बी एक ऐसा वेरिएबल था जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, सेम रह रही थी, और ए की वैल्यू भी यहाँ पे सेम रह रही थी इस ग्रुप के अंदर। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस बी। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपने सॉल्व कर ली होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। पेज नंबर 166 ओपन करें। इसके ऊपर ही हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, इसमें हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन ही गिवन है। अभी तक हमने एसओपी एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करना सीखा है यूजिंग के मैप। टू वेरिएबल के मैप का भी यूज किया, थ्री वेरिएबल के मैप का भी यूज किया। अब हम करेंगे फोर वेरिएबल के मैप का यूज। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने एक्सप्रेशन को देखना होता है। ये एक्सप्रेशन है जो कि एसओपी की फॉर्म में है। सबसे पहले ये देखना होता है कि एक्सप्रेशन गिवन किस फॉर्म में, एसओपी की फॉर्म में है या पीओएस की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या है, एसओपी की फॉर्म में है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मिन टर्म्स है। कितनी है, अभी जो नजर आ रही है वो क्या है, 3 है। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4। A B C D, यहाँ पे तो 4 है पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है। कौन सा नहीं है, डी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे तो दो नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। तो मतलब ये तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है एसओपी एक्सप्रेशन। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड एसओपी में। ये मेथड है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 मेथड्स गिवन है। हम किस तरह एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी में से ये एक मेथड है। आप देखें कि ये हमने सबसे पहले देखना होता है कि सीओडी मिसिंग है। अगर सीओडी मिसिंग है तो उसके सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी और डी कॉम्प्लीमेंट एंड सी और डी। इसी तरह यहाँ पे तो एक एक जो था हमारे पास वेरिएबल वो कम था, तो हमारे पास या तो वो डी हो सकता है या डी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास पूरे हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारे टर्म्स को राइट कर लेना है। ये 1 2 3 4, ये 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितनी राइट कर लेंगे हम, 7। अब इसको हमने क्या करना है, राइट कर लेना है। पेज नंबर 167 पे हमने क्या किया, हमें क्या गिवन है कि हमने राइट कर लिया उन सारे टर्म्स को जो पीछे आपको मैंने बताई। ये सारी राइट कर ली। सही है। अब जो सेम आ रही होती है उसको हमने वन टाइम राइट करना होता है। अब ये हमारे पास आ गई वो मिन टर्म्स। उसी की हमने क्या किया, बाइनरी वैल्यूज राइट कर ली। ये बाइनरी वैल्यूज बन गई। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 बन गई। हमने क्या किया, उनकी बाइनरी वैल्यूज राइट कर ली। अब क्योंकि ये फोर वेरिएबल्स है ना, क्वेश्चन के अंदर हमें फोर वेरिएबल्स गिवन है, तो कौन सा के मैप यूज करेंगे, फोर वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे। हमने क्या किया, फोर वेरिएबल के मैप बनाया। ठीक है, सबसे पहले मैप बना लिया। उसके बाद आपने देखना है नंबर ऑफ वंस को फिल अप करना है सेल के अंदर। अब वो कैसे होते हैं, क्या रूल होता है, यहाँ से जो मिनटर्म्स गिवन है वहीं पे वन प्लेस करना होता है उस सेल के अंदर। अब 1 0 0 0 ये है ना हमारे पास, तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या किया,
1000 की जगह 1 प्लेस कर दिया। इसी तरह 1001 कहाँ पे आ रहा है? 10 तो यहाँ से आया, आगे 01 आना चाहिए ना, 1001 यहाँ पे आ रहा है, हमने 1 प्लेस कर दिया। इसी तरह 1010 कहाँ पे आ रहा है? ये 10 यहाँ से आया, 10 ऊपर से आया, यहाँ पे 1010 आ रहा है। इसी तरह 1011 कहाँ पे आ रहा है? 1011 यहाँ पे आ रहा है, 1 प्लेस कर दिया। 1011 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, वो तो हमने प्लेस कर दिया। आगे है 1100, यहाँ पे आ रहा है, हमने 1 प्लेस कर दिया। इसी तरह 1101 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो हमने 1 प्लेस कर दिया। अब नंबर ऑफ वंस तो हमने करेक्टली प्लेस कर दिए। अगली बात है ग्रुप बनाने की। 4 वेरिएबल के मैप के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है वो है 8 का। ठीक है। अब 8 का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस ही कम है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वंस है, तो 8 का तो बन ही नहीं सकता। अब हम किस पे जाएंगे कि 4 का बन जाए? आप देखें कि ये भी एक 4 का बन गया, बन गया ना। अब आप देखें कि हमारे पास 2 नंबर वंस बच गए, ये तो बच गए। बजाय इसके कि हम एक 2 का ग्रुप बनाए, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करते हुए हम 4 का ग्रुप बना लेंगे, ताकि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मजीद सिंप्लीफाई होके हमें मिले। तो ये हमारे पास कितने ग्रुप बन गए? 2 ग्रुप बन गए, और दोनों ही 4 के ग्रुप हैं। अब हमने क्या करना है, इसके लिए वैल्यूज राइट करनी है। हमारे पास ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ठीक है। अब आपको वैल्यूज राइट करना तो आता है, यहाँ से भी 4 वैल्यूज आएंगी, और ग्रुप 2 के लिए भी 4 वैल्यूज आएंगी। अब इनकी जो बाइनरी वैल्यूज हैं, ये जो सेल आ रहे हैं इसके अंदर, ये 1 2 3 और 4, इन चारों सेल की हमने बाइनरी वैल्यूज राइट कर देनी है। ठीक है। ग्रुप 1 जो है हमारे पास वो रेड कलर में हाईलाइट है, और ग्रुप 2 हमारे पास ये ग्रीन कलर वाला है। तो आप देखें उसके अकॉर्डिंग हमारी बाइनरी वैल्यूज ये बनती है। इसमें भी 4 बनेंगी, उसमें भी 4 बनेंगी, क्योंकि हमारे पास 4 का ग्रुप बना है। ये दोनों ग्रुप 4 के हैं ना, तो उसकी वैल्यूज हमने क्या की, यहाँ पे राइट कर दी। अब अगला काम क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? नेक्स्ट काम होता है कि हमने वो वेरिएबल्स देखने होते हैं जिनकी वैल्यू सेम हो, उन्हीं को हमने कंसीडर करना होता है। ए की वैल्यू सेम है सारे सेल्स में, सी की वैल्यू सेम है सारे सेल में, बाकी को इग्नोर कर दें। बी की वैल्यू चेंज हो रही है, डी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने उसको इग्नोर किया। इसी तरह यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू सेम है, 1 रह रही है चारों सेल के अंदर, और बी की वैल्यू भी सेम है चारों सेल के अंदर, और आगे सी और डी की वैल्यू चेंज हो रही है, हमने उसको इग्नोर करना है, हमने उसको नहीं देखना। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया? ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि 1 है तो ए राइट कर दिया। आगे देखें सी की वैल्यू, जो कि चेंज नहीं हो रही थी, वो हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ना, 0 है उसकी वैल्यू, तो हमने ए और सी फाइंड आउट कर लिया ग्रुप 1 से। इसी तरह यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 1 रह रही है, बी की वैल्यू 0 है, तो ए आ गया हमारे पास। ए आ गया वहाँ ग्रुप 2 से। ठीक है। और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया ग्रुप 2 से। तो इस तरह हमारे पास क्या, हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया, ए और सी कॉम्प्लीमेंट ग्रुप 1 से, बी ए और बी कॉम्प्लीमेंट ग्रुप 2 से। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह आप 4 वेरिएबल के मैप की एग्जांपल्स जो है वो प्रैक्टिस करें, समझें और सॉल्व करें। अब इसकी भी कुछ सैम्पल एग्जांपल्स होंगी जो मैं आपको दूंगी, और आपने सैटरडे को वो मुझे सॉल्व करके देनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि 2 वेरिएबल के मैप का यूज करते हुए कैसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वेरिएबल के मैप का यूज करते हुए, एंड 4 वेरिएबल के मैप का यूज करते हुए आप एक्सप्रेशंस को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
अच्छा, एक नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 168 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 5। अच्छा, आपने एक चीज सीखी थी चैप्टर नंबर 4 में कि जो हमारी एसओपी टर्म्स होती हैं उसको राइट करने का तरीका क्या होता है। हम क्या यूज करते हैं, समेशन साइन का यूज करते हैं, और ये स्मॉल एम का यूज करते हैं। स्मॉल एम किसको इंडिकेट करता है, मेन टर्म्स को। और हमारे पास ये एक तरीका होता है कि हम एसओपी एक्सप्रेशंस को राइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, ये मेन टर्म की पोजीशन गिवन है। जैसे आपको एक्सप्रेशन में ए बी सी गिवन होता है ना, और आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, फिर उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन ही गिवन है कि ये वाला सेल है, ये वाला भी सेल है, ये सेल है, यहाँ पे 1 1 प्लेस करो। अब मतलब आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, 3 वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पे ये जो जीरो पोजीशन है ये किसको शो कर रही है, किस सेल की पोजीशन को, 0 0 0 को। तीसरा 1 किसको इंडिकेट करिए, 0 0 1 को। और सो ऑन हम चलते जाएंगे, 7 के लिए क्या वैल्यू बनेगी, 1 1 और 1। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें हमारे पास सारी मेन टर्म्स ही कवर अप हो रही हूँ। इन गिवन बुलियन फंक्शंस देयर आर 3 इनपुट वेरिएबल्स। 3 इनपुट वेरिएबल्स है ना, ए बी और सी। और हमारे पास जो मेन टर्म्स है वो 8 है, 0 से 7, 8 मेन टर्म्स बन रही हैं। एज देयर वेरिएबल हैव 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे ना, क्योंकि 8 वेरिएबल्स, 8 मेन टर्म्स गिवन है। ऑल कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन द गिवन एसओपी एक्सप्रेशन, सो अ सिंगल ग्रुप ऑफ 8 सेल कैन बी मेड ऑन द मैप। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें हमारे पास वो पूरा ही एक ये मैप का सेल कवर अप हो रहा है। अच्छा, अब हमें पता है कि एक ग्रुप, वन ग्रुप क्रिएट अ सिंगल मिन टर्म्स एंड अ ग्रुप ऑफ 8 सेल्स इनिमिनेट फिनिश 3 वेरिएबल्स, सो ऑल इनपुट्स आर रिडंडेंट। ऐसा ही सिचुएशन जिसमें हमारे पास ऐसा गेम बन रहा है जिसमें हमारे पास सारे नंबर ऑफ वंस कवर अप हो रहे हैं और एक ही ग्रुप है, तो वहां पे हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हम उसको क्या रेट करते हैं, 1। और ये एक वाहिद एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, जिसके अंदर सारी मिड-टर्म्स कवर अप हो रही हैं और एक ही ग्रुप बन रहा है 8 का। तो इस केस में हम आप देखें, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास सी की वैल्यू 0 से 1 में चेंज हो रही है ना, यहाँ पे बी और ए और बी भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या राइट करें, तो ये एक कांस्टेंट हम फंक्शन बना लेते हैं कि एफ की वैल्यू जो है मिनिमाइज होके 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते ना हम। देखें, वो वेरिएबल्स ले रहे होते हैं ना जिनकी वैल्यू सेम रह रही हो, तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं रह रही। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 1 राइट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने टॉपिक्स को तैयार करना है पेज नंबर 161 टू 168। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कवर हो गया है। कितना कवर हो गया है, पेज नंबर 161 से 168। आप इस चैप्टर को स्टार्ट से करेंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 153 से। पेज नंबर 153 से लेके आपने 168 तक अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है। जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी के मैप के रूल है, ग्रुपिंग के क्या रूल हैं, क्या इसका तरीका है, और इसका जो आपका टेस्ट है वो सैटरडे वाले दिन होगा। कोई भी एक्सप्रेशन मैंने आपको देना है उसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। अब वो 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, 4 वेरिएबल के मैप भी हो सकता है, क्योंकि आपने अभी तक क्या सीखा है कि 2 वेरिएबल के मैप और 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप का यूज करते हुए हम एक्सप्रेशंस को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने आपको कोई क्वेश्चन देना है, उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा की मैप यूज होगा। वो कैसे फाइंड आउट होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल से, कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर।
आप फिर उसी के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करते हो कि मैंने कौन सा के मैप बनाना है। 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे, 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या है, अभी तक जस्ट आपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया है। किस टाइप के एक्सप्रेशन को? जो कि एसओपी की फॉर्म में था, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में था। अभी तक हमने कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व किया जो कि पीओएस की फॉर्म में हो, प्रोडक्ट और सम। वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप एसओपी को प्रैक्टिस कर लें, इसका टेस्ट दे लें। मंडे से हम देखेंगे कि पीओएस मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप किस तरह होता है, उसके एग्जांपल्स आप समझेंगे। क्योंकि एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं ना, या तो वो एसओपी की फॉर्म में होगा या पीओएस की फॉर्म में होगा। एसओपी की फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ वंस हम राइट करते हैं उन मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर पीओएस की फॉर्म में होगा तो मैक्स टर्म्स आ जाती हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस राइट करते हैं उस केस में हम, जो रिस्पेक्टिव सेल बनते हैं उनके अंदर। तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक आप बस एसओपी को ही प्रैक्टिस करें।